प्यारे बच्चों, मैं सचिंद्र मिश्रा महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान से पुनः एक बार आपके 10वीं वर्ग के छात्रों के लिए संस्कृत के पाठ 1 का अंश लेकर पुनः उपस्थित हूँ। हमने पिछले वर्ग में कुछ चर्चाएं की थी और उसके परिप्रेक्ष्य में हमने देखा था कि किस प्रकार यंत्रों का समूह हमारी सभ्यता को खत्म कर रहा है, किस प्रकार हमारे वातावरण को प्रदूषित कर रहा है। इसी कड़ी में अब आपका अंतिम श्लोक है और अंतिम श्लोक आप देख लें और अंतिम श्लोक के बाद फिर एक बार पूरे पाठ का रिकैपिचुलेशन कर दिया जाएगा और तत्पश्चात यह पाठ संपन्न हो जाएगा। तो आइए अंतिम श्लोक देखते हैं। अंतिम श्लोक है प्रस्तर तले लता तरुगुल्मा। प्रस्तर का अर्थ होता है पत्थर, चट्टान। तो चट्टानों के तले लताएं, पेड़, बल्लरियां नो भवन्तु पिष्टाः, पीसे नहीं चले जाएं। अर्थात लताएं, पेड़ इत्यादि चट्टानों के तल में पीसे नहीं चले जाएं, वे समाप्त न हो जाएं। पाषाणी सभ्यता निसर्गे श्यान्न समाविष्टा। हमारी प्राचीन पाषाणी सभ्यता इस प्रकृति से निसर्ग न हो, समाप्त न हो। बच्चों, जिस प्रकार पाषाणी सभ्यता में इस संसार में पेड़ पौधों का भरमार था, जंगल बहुतायत में उपस्थित थे, तो कभी कामना करते हैं कि हमारी पाषाणी सभ्यता समाप्त न हो, अर्थात जंगल नष्ट न हो। मानवाय जीवनम कामये, मैं मानव के लिए जीवन की कामना करता हूं। कवि कहते हैं मैं मानवों के लिए जीवन की कामना करता हूं, नो जीवन मरणम, लेकिन जिंदा रहते हुए मृत्यु की कामना नहीं करता। इस पद में कवि ने यह बताने का प्रयास किया है कि मनुष्य उचित प्राकृतिक वातावरण के अभाव में जीवित रहते हुए भी मृत के समान है, मृतवत है। अतः यह कामना की जाती है कि हमारी सभ्यता जीवित रहे, हम जीवित रहें और अपने पवित्र वातावरण के साथ जीवित रहें। मैं एक बार पुनः इस पाठ को रिकैपिचुलेट कर देता हूं। यह पाठ संस्कृत कवि हरिदत्त शर्मा जी के रचना संग्रह लसल लतिका से संकलित है और इसमें प्रदूषण के कारण चिंता व्यक्त की गई है, जिसमें कवि ने यह बताने का प्रयास किया कि अब इस संसार में जीना मुश्किल हो गया है, प्रकृति ही हमारी शरण है, इसलिए हमारा वातावरण पवित्र होना चाहिए। महानगरों में चलने वाला लौह चक्र, विभिन्न प्रकार के मशीन, इन्होंने हमारे शरीर का शोषण कर लिया है, हमारे मन का शोषण कर लिया है।
और टेढ़ा टेढ़ा घूमता हुआ यह लगता है कि कहीं अपने भयानक दांतों से हमारी सभ्यता को, मानवों को ग्रसित न कर ले। अतः आज पवित्र वातावरण की, पवित्र पर्यावरण की अत्यंत आवश्यकता है। आगे कवि ने कहा है कि गाड़ियां काफी अधिक धुआं छोड़ती हुई सड़कों पर आगे बढ़ती हैं। अनेक रेलगाड़ियां ध्वनि प्रदूषण करते हुए और क्या नगर, क्या गांव, क्या जंगल सब ओर चलती है, जिससे ध्वनि प्रदूषण का अपार खतरा पैदा हो गया है। यानों की पंक्तियों को देखते हुए आज चलना मुश्किल हो गया है। कौन कब इन गाड़ियों की चपेट में आ जाएगा कोई नहीं जानता। इसके अलावे वायुमंडल काफी अधिक दूषित है, जल भी निर्मल नहीं है। हमारा भोजन भी आज पृथ्वी पूरी तरह मलबे से भर चुकी है। प्रदूषित जल, प्रदूषित मिट्टी, क्या शहर, क्या गांव, हर जगह प्रदूषित पदार्थों का भरमार है। अतः आज हमें अपने मन को और अपने वातावरण को, दोनों को पवित्र करने की आवश्यकता है। अगर हमारा मन पवित्र होगा तो हम वातावरण के बारे में कुछ सोच पाएंगे। अपने निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर यदि समाज और प्रकृति के बारे में सोचेंगे तो निश्चित रूप से प्रदूषण कम होगा। कवि अभिलाषा करते हैं, कवि चाहते हैं कि हमें कुछ दिनों के लिए या कुछ क्षणों के लिए ही सही, लेकिन इन शहरी सभ्यता से काफी दूर ले जाया जाए। गांव के बाहर जहां जंगल हैं, जहां नदियां हैं, जहां झरने हैं, जहां पूरी तरह एकांत है, वहां एक क्षण भी रहना काफी अधिक लाभदायक है, हमारे शरीर के लिए भी और हमारे मन के लिए भी। जंगल जहां हरे हरे पेड़ पौधे हैं, सुंदर लताओं की पंक्तियां मौजूद हैं, जहां फूलों के समूह, फूलों के गुच्छे मौजूद हैं, वही हमें पसंद है, हम वहीं रहना चाहते हैं। और जहां आम सहित विभिन्न प्रकार के पेड़, पेड़ों में लगे हुए फल, पौधों में लगे हुए फूल इत्यादि मौजूद हैं, वहां जाना, कुछ देर के लिए भी वहां रहना हमारे लिए श्रेयस्कर है। कवि कहते हैं, हे भाइयों, हम उस वन प्रदेश की ओर चलें जो पूरी तरह पक्षियों के कलरव से गुंजित है, जहां एक संभ्रांत व्यक्ति के लिए सुख का संदेश है, जहां हमारे मन को उचित तसल्ली मिलती है, हमारे शरीर को विश्राम मिलता है, आराम मिलता है, और इस चकाचौंध वाली दुनिया से हमें कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन मुक्ति तो मिल जाती है। अंत में हम चाहते हैं कि चट्टानों के नीचे ये पेड़, ये पौधे, ये लताएं पिसे नहीं, दबे नहीं,
अर्थात हमारी प्रकृति के ये श्रृंगार हैं और ये नष्ट न हो। पाषाणी सभ्यता जिसमें पेड़ों की बहुतायत थी, ये खत्म न हो और हम मानव के लिए जीवन की कामना करते हैं। हम ऐसा नहीं चाहते कि मानव जिंदा रहते हुए भी मरे हुए के समान हो। तो कुल मिलाकर इस पाठ में कवि ने यह बताने का प्रयास किया है कि हम मशीनों का प्रयोग कम करें, या मशीनों का प्रयोग यदि करते भी हैं तो ऐसे मशीनों का प्रयोग करें जिनसे प्रदूषण न हो, जिनसे ध्वनि प्रदूषण न हो, जिनसे वायु प्रदूषण न हो, जिनसे जल प्रदूषण न हो। और यदि हम इसमें सफल हो गए तो इसमें कोई शंका नहीं है कि आने वाले दिनों में हम मानव सभ्यता को अधिक से अधिक विकसित कर पाएंगे और एक स्वस्थ मानव सभ्यता का निर्माण कर पाएंगे। आप इस पाठ को अच्छे से पढ़ें और इसे याद कर लें। दैट्स ऑल।